देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक आवर्त सारणी। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का विकास 1913 में मोसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था बुआ? मोसले ने किया था। कब किया था? 1913 में। अगर आपसे पूछे जाए एग्जाम में क्वेश्चन हुआ कि आधुनिक आवर्त सारणी का विकास किसने किया, तो 1913 में हुआ, मोसले ने किया था। ठीक है, यानी तत्वों को क्या किया हुआ है कि इन्होंने जो आवर्त सारणी इन्होंने बताया तत्वों का सही क्रम में लिखकर और आधुनिक रूप से इन्होंने इस मॉडल को प्रस्तुत किया। इसीलिए इसे कहा जाता होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं इसको? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होगा वर्गों की संख्या 18 है। कितने हैं वर्गों की संख्या? आपसे पूछेगा वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18। याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में पूछा गया वर्ग कितने हैं? 18। और आवर्त की संख्या जो होती है, आवर्त की संख्या होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे 18। इस चैप्टर से आधुनिक जो आपका तत्वों का वर्गीकरण जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके बिहार बोर्ड में हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको इस चीज के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में पता ही नहीं है और वह क्वेश्चन को नहीं बना पाते, उसका काफी ऑब्जेक्टिव छूट जाता है। तो आज हम उन्हीं लोगों के लिए एग्जाम के प्रिपरेशन के उद्देश्य से आपके लिए क्या किए, इस पीरियोडिक टेबल को हम आपको समझाएंगे आज। और आप लोग क्या करिए, अच्छे से आज इसको समझ लेना है। ठीक है, कॉपी कलम अपने साथ रखो और मेरे साथ इस चीज को बनाओ और समझो। देखो तो बुआ क्या आपसे बताया वर्गों की संख्या कितनी है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18, आवर्तों की संख्या 7। अब पूछेगा बुआ वर्ग किसे कहते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ, उदग्र बोलते जो खरा लाइन है, इसी को बुआ कहा जाता है वर्ग। जैसे कि यहाँ पे जितने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से जितने भी कितने 7 तत्वों का यह लाइन है, इसी को क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं। तो वर्ग आपसे पूछा जाएगा तो वर्गों की संख्या कितनी बताइएगा? 18। और आवर्त इसको बोलते हैं, इस तरह से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। और वर्गों की संख्या 18। यह हो गया। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी का विकास किसने किया? मोसले ने किया था। ठीक है, उसके बाद हुआ अगर आपसे पूछा जाए, चलो ये तो समझ गए। उसके बाद कहा जाएगा वर्ग किसे कहते हैं? क्या है वर्ग? तो बोलिएगा आधुनिक आवर्त सारणी की कॉपी में नोट करो, वर्ग की परिभाषा होगा किसकी, वर्ग किसे कहते हैं? तो बोलेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में, किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ यानी जो खरा लाइन है, इसी सभी लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ग कहते हैं। इस तरह से कितने देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसको बुआ कहा जाता है वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। याद रहेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो बोलिएगा 18, आवर्तों की संख्या 7। वर्ग की परिभाषा भी कंप्लीट। क्या होगा वर्ग की परिभाषा? बोला जाए तो वर्ग मैथ वाला नहीं समझिएगा, स्क्वायर जो होता है ना बुआ, उसको नहीं। वर्ग यहाँ पे क्या उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और क्षैतिज स्तंभ यानी जो इस तरह का जो लाइन है होगा, इस लाइन को क्या बोलते हैं? आवर्त कहते हैं। आवर्त 1 है, या आवर्त 2 है, आवर्त 3, आवर्त 4, आवर्त 5, आवर्त 6, आवर्त 7। तो 1 नंबर में देखो 1 और 1 दो तत्व आते हैं। वो आवर्त 2 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। आपसे पूछेगा वर्ग 1 में कितने तत्व पाए जाते हैं? वर्ग 1 में 2 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन है? हाइड्रोजन है और हीलियम है। उसके बाद वर्ग 2 में पूछेगा बुआ, तो वर्ग 2 में कितने? लिथियम, बेरिलियम, और यहाँ पे क्या है बुआ? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन जैसे, मतलब 8 क्या है कि जो तत्व है वह वर्ग 2 में। उसी तरह से वर्ग 3 में पूछेगा तो काउंट कर लीजिएगा। वर्ग 4 में तत्वों की संख्या पूछेगा, वर्ग 5 में तत्वों की संख्या, 6 में तत्वों की संख्या, 7 में तत्वों की संख्या, 8वां तो आवर्त होता ही नहीं है, आवर्तों की संख्या तो 7 है। तो 7 तक जो पूछेगा आपसे कि किस आवर्त में कितने तत्व हैं, उन सभी को काउंट करके आप ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखिएगा। ये सब आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो हम लोग सीख लिए आवर्त की परिभाषा। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को, किसको? आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं बुआ? उदग्र जो स्तंभ होते हैं, उस उदग्र स्तंभ को हम लोग कहते हैं वर्ग कहते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद आता है बुआ वर्ग 1 के तत्व को बुआ क्षारीय धातु कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछेगा वर्ग 1 के तत्व को क्या कहा जाता है? वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं। याद रखिएगा, क्षारीय धातु।
पूछा जाए आपसे वर्ग एक के तत्वों को क्या कहा जाता है, वर्ग एक के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, ठीक है। और वर्ग दो के तत्व को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु, याद रखना, क्षारीय मृदा धातु। क्या क्षारीय मृदा धातु आपसे पूछा जाएगा। वर्ग एक के तत्व तो क्षारीय धातु, वर्ग दो के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, पूछेगा। उसके बाद क्षारीय मृदा धातु में कितने तत्व होते हैं, तो 8 कितना 6 होगा। और क्षारीय धातु में पूछेगा तो 7, और क्षारीय मृदा धातु में पूछेगा तो 6 तत्व। काम कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो क्षारीय मृदा धातु में तत्वों की संख्या 6। और हुआ जो क्षारीय धातु है और क्षारीय मृदा धातु यानी वर्ग एक और वर्ग दो के तत्वों को याद रखिएगा। वर्ग एक एवं दो के तत्व को एस ब्लॉक में रखा गया। किस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, याद रखिएगा। कारण कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि लिखिएगा तो बाह्यतम सेल में एस यानी NS1 से लेकर NS2 तक ही तत्व भरते हैं, यानी बाह्यतम सेल में एस वाला होता है और एस में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। इसीलिए NS1 क्षारीय धातु को NS1 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और क्षारीय मृदा धातु का NH2 यानी बाह्यतम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हुआ आपको क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु को किस ब्लॉक में रखा गया, एस ब्लॉक में। पूछा जाएगा एस ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो वर्ग एक और वर्ग दो किस में आते हैं हुआ, एस ब्लॉक में आते हैं, याद रखिएगा। एस ब्लॉक में पूछा जाए वर्ग एक और वर्ग दो के तत्व किस में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं, ओके। यह सब आप अपने कॉपी में इसका पीडीएफ हुआ क्या करेंगे कि हम आपके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, तब तक आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और अभी समझ लीजिए और पीडीएफ से क्या करिएगा, अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा और इस पीरियोडिक टेबल को बनाकर अच्छे से क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हुआ वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व को डी ब्लॉक में रखा गया है। किस ब्लॉक में, याद रखिएगा। वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व को किस ब्लॉक में रखा गया, डी ब्लॉक में रखा गया। और इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। किस प्रकार के तत्व कहे जाते हैं, संक्रमण तत्व। पूछेगा संक्रमण तत्व को किस ब्लॉक में रखा गया है, तो डी ब्लॉक में। वो क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर क्या होता है, बाह्यतम सेल में जो होता है कि डी वाला आता है और डी ऑर्बिट होता है, इसलिए इसे किस ब्लॉक में रखा गया, डी ब्लॉक में रखा गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए संक्रमण तत्व तो डी ब्लॉक में हुआ। अगर देखा जाए कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ग आते हैं। यानी वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व किसमें आते हैं, डी ब्लॉक, यानी उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हुआ वर्ग 13 के तत्व को ब्रॉन समूह कहा जाता है, याद रखिएगा। ब्रॉन समूह, ब्रॉन ग्रुप कहा जाता है। वर्ग 13 के तत्व को ब्रॉन समूह कहा जाता है। वर्ग 14 के तत्व को कार्बन समूह कहते हैं, कार्बन ग्रुप बोलते हैं, याद रखना। कार्बन ग्रुप किसको कहा जाता है, तो वर्ग 13 के तत्व को वर्ग 14 के तत्वों को कार्बन समूह, वर्ग 15 को बोला जाता है नाइट्रोजन समूह। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, याद रखना। नाइट्रोजन ग्रुप किस वर्ग को तत्वों को कहा जाता है, वर्ग 15 के तत्वों को नाइट्रोजन। वर्ग 16 के तत्वों को ऑक्सीजन ग्रुप कहा जाता है। कौन सा ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, याद रखिएगा, ऑक्सीजन ग्रुप। वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। वह हैलोजन ग्रुप को एक्स से डिनोट किया जाता है, किससे, और इसमें क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो ये सब आते हैं। तो देखो क्लोरो या फ्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, इस तरह से क्या आते हैं, किस में आते हैं, और इसको कहा जाता है हैलोजन ग्रुप, ठीक है। उसके बाद वर्ग 18 के जो तत्व है उनको वर्ग 0 का भी तत्व कहा जाता है। वर्ग 18 वर्ग 0 बात एक ही है, ठीक है। वर्ग 18 या वर्ग 0 भी बोल सकते हो। इसको बोला जाता है इनॉर्ट गैस यानी अक्रिय गैस समूह है। किस प्रकार के होते हैं, अक्रिय होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, अक्रिय। इसमें के जितने भी तत्व होगा किसी के साथ प्रतिक्रिया यानी अक्रिय गैस भी इसको बोला जाता है, इनॉर्ट गैस भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ग 18 के तत्वों को कहा जाता है बुआ अक्रिय गैस। और बुआ वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक में रखा गया है। किस ब्लॉक में रखा गया है, पी ब्लॉक में, याद रखिएगा। वर्ग 18 के तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया, वर्ग 18 को भी पी ब्लॉक में, वर्ग 17 को भी पी ब्लॉक में, वर्ग 16 के भी तत्वों को पी ब्लॉक में, वर्ग 15 के तत्वों को भी, यानी 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को बुआ रखा गया है पी ब्लॉक में, याद रहेगा। वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व किसमें आते हैं बुआ, पी ब्लॉक में आते हैं। इतना हो जाएगा, आसानी से इसको आप नोट कर सकते हो।
ये जो आप बोल रहे हैं उन सभी चीज को आपको एक एक स्टार पॉइंट लगाकर अपने कॉपी में क्या करिएगा, नोट करिएगा, एक टॉपिक बनाइएगा। इन सब यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उस समय वो आप क्या करिएगा, इसको नहीं सॉल्व कर पाइएगा, नहीं बता पाइएगा जब तक आप इसको समझे नहीं रहिएगा, सुने नहीं रहिएगा। इसलिए इस चीज को आप ध्यान से सुनिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। और चैनल को आप जितने मेहनत से हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं उसके बदले में बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को थोड़ा लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में। इससे क्या थोड़ा चैनल का भी प्रमोशन हो जाता है और आपकी पढ़ाई तो मैं करा ही रहा हूँ और इससे क्या होगा कि मैं आपके लिए और अच्छे से क्या करेंगे कि बाकी सब्जेक्ट का भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड तो करता हूँ, बाकी का भी आप अच्छे से ऐसे ही तैयारी करिए उसके। चलो तो अब हुआ देखते हैं इधर, तो क्या हुआ, अक्रिय गैसों के तो बारे में समझा दिए, यानी किस वर्ग के तत्वों को क्या क्या कहा जाता है, इन सब चीज को मैंने आपको बता दिया। वर्ग एक बार फिर से डिफाइन करते हैं हम लोग। वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु, वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक में आते हैं। वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व पी ब्लॉक में आते हैं। वर्ग 13 के तत्वों को बोरॉन समूह, वर्ग 14 के तत्वों को कार्बन समूह, वर्ग 15 के तत्वों को नाइट्रोजन समूह, वर्ग 16 के तत्वों को ऑक्सीजन समूह, वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं, हैलोजन समूह यानी हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस जो होते हैं, यानी किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, यह हो जाएगा। वर्ग 18 को वर्ग 0 का भी तत्व कहा जाता है। उसके बाद पूछेगा वर्ग 18 में कितने तत्व होते हैं, काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 याद रखना। उसके बाद हुआ तो हम देखिए तत्वों में 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए। तो हम लोगों ने तो एस ब्लॉक पढ़ लिया, डी ब्लॉक भी पढ़ लिया, पी ब्लॉक, लेकिन ए ब्लॉक बच गया। देखिए ए ब्लॉक क्या है कि ए ब्लॉक में लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स आते हैं। कौन कौन आते हैं, लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। लैथेनाइट्स में क्या होते हैं बुआ कि 57 से 71 तक के तत्व है, यानी परमाणु संख्या जिसके 57 है वहां से लेकर 71 तक के तत्वों को लैथेनाइट्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लैथेनाइट्स ग्रुप के तत्वों को यहाँ पे मैंने सबको एक एक करके क्या कर दिया है, लिख दिया। ऊपर वाले जो इस देखिए वर्ग में जितने भी तत्व है इस वाले रो में, ये टोटल क्या है, लैथेनाइट्स वाले तत्व है। किस प्रकार के तत्व होगा, लैथेनाइट्स, याद रखिएगा। और इनको ना वर्ग 3 में रखा गया है। किसमें रखा गया है, लैथेनाइट्स को और एक्टिनाइट्स, 2 ग्रुप हैं यहाँ पे जो जिनको ए ब्लॉक में रखा गया है। लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स ए ब्लॉक में आते हैं और इनको ग्रुप में वर्ग में देखा जाए तो वर्ग 3 में देख सकते हो। यहाँ पे वर्ग 3 में यहाँ पे 57 से 71 लिखा हुआ है, यानी 57 से 71 तक के तत्वों को लैथेनाइट्स कहते हैं और इसको वर्ग 3 में रखा गया। और पूछा जाए वही आवर्त, तो आवर्त 7 में इसको रखा गया। देख सकते हो आप यहाँ पे आवर्त देखिए 6 में, लैथेनाइट्स को वर्ग 6 में और एक्टिनाइट्स को आवर्त 7 में रखा गया है। देखो यहाँ पे लैथेनाइट्स आवर्त 6, एक्टिनाइट्स आवर्त 7 है, बात समझ रहे हो। और वर्ग पूछा जाए तो वर्ग 3 में दोनों है और आवर्त दोनों का क्या है, अलग अलग है। लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के आवर्त क्या है, अलग अलग है। तो आपसे पूछा जाएगा लैथेनाइट्स में तत्वों की संख्या कितनी है, 15, याद रखिएगा 15 तत्व होते हैं, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 15 तत्व। 15 तत्व किसमें आते हैं, लैथेनाइट्स में। और एक्टिनाइट्स में भी क्या आता है बुआ, 15 तत्व आते हैं, याद रखिएगा। लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स में 15 तत्व आते हैं, यानी टोटल पूछा जाए ए ब्लॉक में तत्वों की संख्या तो 30 है। कितने हैं, 30 एलिमेंट्स हैं जिन्हें किस ब्लॉक में रखा गया है, एफ ब्लॉक में रखा गया। इतने चीज को आप आसानी से समझ सकते हैं। इसका विकास जो 1913 में मोसले ने किया था। देखिए तो इस तरह से वो आपने तो जितने भी मैंने क्या किया सारे क्वेश्चन को करा दिया। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सब को क्या करना है, आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। तो इसको आप क्या करिए, देखिए एक बार फिर से रिमाइंड करके एक बार पुनः आपको समझा दे रहे हैं इन सारी चीजों को। और इससे जितने भी क्वेश्चन सब बनते हैं उसका आपको क्या करेंगे, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उससे आप क्या करिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलो एक बार इसको फिर से, आधुनिक आवर्त सारणी का विकास हुआ किसने किया था, मोसले ने, याद रखना। मोसले ने कब किया था, 1913 में उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का विकास किया। कब किया, 1913 में, ठीक है। उसके बाद देखा जाए होगा तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18, यानी जो उदग्र स्तंभ है इसको वर्ग कहा जाता है, 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। उसके बाद देखिए इसके आगे देखा जाए तो वर्ग 1 और वर्ग
दो के तत्वों को एस ब्लॉक में रखा गया, वर्ग एक के तत्व को क्षारीय धातु, वर्ग दो के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक में रखा गया, इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। वर्ग 13 के तत्वों को ब्रोम समूह, वर्ग 14 के तत्वों को कार्बन समूह, वर्ग 15 के तत्वों को नाइट्रोजन समूह, वर्ग 16 के तत्वों को ऑक्सीजन समूह, वर्ग 17 के तत्वों को हाइड्रोजन समूह, उसके बाद वर्ग 18 के तत्वों को होगा अक्रिय गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस कहा जाता है। बात समझ गए? उसके बाद वर्ग 18 के तत्वों को कहा जाता है वर्ग 0 का भी तत्व, क्या कहते हुआ? वर्ग 0 के भी तत्व कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ए ब्लॉक में, और यहाँ पे देखो वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक में रखा गया। उसके बाद एक ए ब्लॉक आते हैं, ए ब्लॉक में लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स आते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाए लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स किस ब्लॉक में आते हैं, तो बोलेंगे हम लोग ए ब्लॉक में आते हैं। ए ब्लॉक में देखा जाएगा तो तत्वों की संख्या टोटल कितनी है? 30 है। लैथेनाइट्स 15 है और एक्टिनाइट्स 15 है। लैथेनाइट्स को आवर्त 6 में रखा गया है, एक्टिनाइट्स को आवर्त 7 में रखा गया और दोनों को वर्ग 3 में रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ये जो टेढ़ा मेढ़ा जो हम लाइन खींचे हैं, इस लाइन को बोला जाता है जिगजैग लाइन। क्या बोलते हैं? जिगजैग, यानी टेढ़ा मेढ़ा रेखा, इसको बोलते हैं जिगजैग, जिगजैग लाइन। ठीक है, वो जिगजैग लाइन क्या है? इस वाले लाइन को बोला जाता है जिगजैग, यानी टेढ़ा मेढ़ा लाइन इसको बोलिए। यह क्या करता है? हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में धातु और अधातु में अंतर डाला है, यानी इस साइड के जितने भी तत्व होंगे वो अधातु होंगे और इस साइड के जितने भी तत्व होंगे वो सब क्या होंगे? धातु यानी मेटल होंगे। तो जिगजैग लाइन याद रखना, इस टेढ़े मेढ़े लाइन को बोलते हैं जिगजैग लाइन। क्या बोलते हैं? जिगजैग लाइन। और यह क्या करता है? हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में जो पीरियोडिक टेबल जो है, इनमें धातु और अधातु में अंतर, यानी दोनों में डिफरेंट दर्शाता है। यानी इस साइड के जो तत्व है अधातु है और इधर के तत्व क्या है? धातु है। तो जिगजैग लाइन आपसे पूछेगा तो अभी बता दीजिएगा, धातु और अधातु में क्या करता है? अंतर को दर्शाता है, यानी उसके डिफरेंस को दर्शाता है। कौन? यह जिगजैग लाइन। तो बुआ आज के क्लास आपका इतना ही। इसके आगे क्या करेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की चीज पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।